सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक सच्चे पैगंबर, एक रसूल बल्कि मसीह हैं, जिन पर मुसलमान ईमान रखते हैं। वो बगैर बाप के मौजज़ाती तौर पर अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए। वो अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल है और सच्चे मसीह है। मुसलमान इस बात पर यकीन रखते हैं और मुसलमान इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम की अगर कोई गुस्ताखी करे इस्लामी हुकूमत में तो वो वाजिबुल कत्ल है। तो ये इस्लामी अकीदा है सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कि वो बगैर बाप के मौजज़ाती तौर पर पैदा हुए, वो अल्लाह के सच्चे मसीह है, बंदे हैं, रसूल है। क्रिश्चियंस भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम जो है बगैर बाप के मौजज़ाती तौर पर पैदा हुए, लेकिन वो उसके साथ एक और बातिल अकीदा रखते हैं। वो ये है कि नाउज़ु बिल्लाह, खुदा ताला ईसा अलैहिस्सलाम का बाप है, क्योंकि उनका कोई अर्दली मतलब ज़मीन पर उनका कोई बाप नहीं है, वो बगैर बाप के पैदा हुए, लिहाजा खुदा उनका बाप है। ये उनका बातिल अकीदा है। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में जिस शख्सियत को बयान किया गया है वो ईसा अलैहिस्सलाम सरे से है ही नहीं, वो कोई और ही शख्स है, या हम ये कह सकते हैं कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, एक अफसानवी किरदार है, या हम भी ये भी कह सकते हैं कि वो न्यू टेस्टमेंट का ज़ीउस है, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है। तो बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू और गॉस्पेल ऑफ जॉन में, जॉन चैप्टर 3 वर्स नंबर 16 में, कि खुदावंद ताला यसू का बाप है या जीसस क्राइस्ट का बाप है। ये बात गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में लिखी है और गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में लिखी है, जो कि काफी फेमस वर्स है। तो इन दो रेफरेंसेस से हमें पता चला कि न्यू टेस्टमेंट के मुताबिक खुदावंद ताला यसू या जीसस क्राइस्ट का बाप है, जबकि इसी गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू और ल्यूक के मुताबिक यूसुफ नामी कोई शख्स यसू का बाप है। उसकी वजह यह है तनाख में, अहदनामा कदीम में, जिसे क्रिश्चियन लोग ओल्ड टेस्टमेंट कहते हैं और यहूदी तनाख कहते हैं, यहूदियों ने उस किताब में इतनी तहरीफात की मसीह अलैहिस्सलाम की पेशन गोइयों के साथ कि वो जीसस क्राइस्ट पर फिट ही नहीं आती बल्कि बातिल साबित हो जाती है। उन्हीं में से एक बातिल तावील उन्होंने ये कर दी कि मसीह जो होगा वो दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से होगा, और इसी चक्कर में इस प्रोफेसी को फुलफिल करने के लिए मैथ्यू और ल्यूक ने जीसस क्राइस्ट की दो जीनियोलॉजी घड़ ली और अपनी तरफ से एक एक जीनियोलॉजी लिख दी। लेकिन दोनों का अगर आपस में मैच करे तो ये दोनों जीनियोलॉजीज आपस में बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। लेकिन दोनों जीनियोलॉजीज हमें यह बताती है कि यूसुफ नामी शख्स यसू का बाप है। तो अब हो गए दो, एक तो खुदा को इन्होंने बाप बना दिया गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू और गॉस्पेल ऑफ जॉन ने, और गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक ने एक और शख्स को यसू का बाप बना दिया जिसका नाम यूसुफ था। तो इन दोनों जीनियोलॉजीज के मुताबिक यूसुफ नामी शख्स यसू का बाप है। लेकिन गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 में यह बताया गया है कि दाऊद यसू का बाप है। एक तो इन्होंने खुदावंद को यसू का बाप बना दिया, दूसरा इन्होंने यूसुफ नामी शख्स को यसू का बाप बना दिया, तीसरा इन्होंने दाऊद अलैहिस्सलाम को यसू का बाप बना दिया। अब हमें यह बताया जाए कि इन में से कौन यसू का बाप है। मतलब यार ये कितनी हैरानी की बात है कि एक शख्स है जिसका कोई बाप ही नहीं है, उसकी जीनियोलॉजीज लिख दी जाती है सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ये मसीह है। हद है, सिर्फ ये साबित करने के लिए 2 डिफरेंट जीनियोलॉजीज लिख दी जाती है कि ये शख्स ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसीज को फुलफिल करता है, लिहाजा ये मसीह है, और उसके लिए बाप बना दिए जाते हैं सिर्फ सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने के लिए। अब हमें यह बताया जाए कि इन चारों में से कौन सा शख्स जीसस क्राइस्ट का बाप है। ये न्यू टेस्टामेंट में लिखा है। न्यू टेस्टामेंट 3 शख्सियात को यसू का बाप करार देता है। एक तो खुदा को यसू का बाप कहता है, एक दाऊद अलैहिस्सलाम को यसू का बाप कहता है, यूसुफ नामी शख्स को यसू का बाप कहता है इन गॉस्पेल्स में। अब हमें यह बताया जाए कि जिस शख्स का कोई बाप ही नहीं है उसके इन्होंने 4 बाप लिख दिए किताबों में, और ये कह रहे हैं कि ये वर्ड ऑफ गॉड है। अबे अक्ल के अंधो, जिस शख्स का बाप ही नहीं है, जो बगैर बाप के मौजज़े के तौर पर पैदा हुआ है, उसकी तुम 2 डिफरेंट जीनियोलॉजीज लिखकर ये साबित करने की कोशिश करते हो कि वो दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से था और उसके तुम बाप साबित कर देते हो। तुम लोगों की अक्ल मारी गई है। तो हमें यह बताया जाए ये क्या है, क्या मुसीबत है, ये क्या गंद लिखी है इस किताब में जिसे तुम वर्ड ऑफ गॉड कहते हो। क्या ऐसी बेहुदा किताब वर्ड ऑफ गॉड कही जा सकती है। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं ये यसू के असली बाप थोड़ी थे, तो फिर सवाल ये है कि अगर ये यसू के असली बाप नहीं थे और बेशक थे भी नहीं, तो मसला ये है कि फिर इन लोगों ने ऐसा लिखा क्यों है।
क्यों लिखा? इसके जब यसू का कोई बाप ही नहीं है तो फिर उसकी जीनियोलॉजी क्यों लिखी गई? क्योंकि जीनियोलॉजी तो बाप से ही चलती है ना। बाप की नस्ल से ये साबित होगा कि वो दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से है या नहीं। जबकि यसू का तो कोई बाप ही नहीं था, तो ये कैसे साबित होगा कि वो दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे? तो यहाँ पर ये उसूल बातिल हो गया। तो ये बहुत बड़ा मसला है। अब हमें बताया जाए कि क्या किया जाए। और गॉस्पेल ऑफ जॉन और गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के मुताबिक खुदावंद यसू का बाप था। अब ईसाई ये कहेंगे कि हम यह गॉड को यसू का लिटरल फादर थोड़ी ना कहते, वो तो स्पिरिचुअल फादर थे। तो सवाल ये है कि क्या यसू ने ये कहा है कि गॉड मेरा स्पिरिचुअल फादर है? ना तो जीसस क्राइस्ट गॉड के स्पिरिचुअल बेटे हैं और ना ही बिगॉटन सन है। जबकि गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में लिखा है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गिव हिज ओनली बिगॉटन सन। बिगॉटन किसे कहते हैं? पढ़ लो, स्क्रीन पर लगा रहा हूं, पढ़ लो अच्छी तरीके से कि बिगॉटन किसे कहते हैं। लिहाजा क्रिश्चियंस की यह बात गलत साबित हुई कि इन लोगों का अकीदा है कि यसू गॉड का स्पिरिचुअल सन है। जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में लिखा है कि जीसस इज द बिगॉटन सन ऑफ गॉड। लिहाजा अब हमें यह बताया जाए कि इस मुश्किल का क्या हल है। क्या एक शख्स के 3 बाप हो सकते हैं और जिसके 3 बाप हो तो उसको क्या कहेंगे? ये क्या बेहुदा बकवास लिखी है तुम्हारी किताबों में, और इन किताबों को तुम कहते हो ये वर्ड ऑफ गॉड है। ये वर्ड ऑफ गॉड कहने के लायक है? अल्लाह तबारक व तआला इन अक्ल के अंधों को हिदायत दे, इन्हें समझ अता करे और हमें दीन इस्लाम पर कायम व दायम रखे।